हे एवरीवन, वेलकम टू आर्ट्स स्टडी मेड इजी। तो हमारी क्लास 7th की ज्योग्राफी सीरीज़ चल रही है जिसमें हम क्लास 7 ज्योग्राफी एनसीईआरटी को चैप्टर वाइज डिस्कस करेंगे। तो अपनी इसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज हम कंटिन्यू करेंगे हमारी क्लास 7 ज्योग्राफी के चैप्टर 4 को। इस चैप्टर का आज लेक्चर 5 है। इसके 4 लेक्चर पहले हो चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख लीजिएगा। अगर आपको हमारे लेक्चर की PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से PDFs डाउनलोड कर सकते हैं। और इंस्टाग्राम में हमसे जुड़ने के लिए फॉलो करिए हमारा पेज आर्ट्स स्टडी मेड इजी, वहाँ पे आपको चैनल से रिलेटेड अपडेट्स के बारे में पता चलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर। एयर प्रेशर। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे एयर के प्रेशर के बारे में। एयर प्रेशर ये होता क्या है, तो देखिए हमारी जो भी एयर प्रेजेंट है हमारे एटमॉस्फेयर में वो हम पे चारों तरफ से ऑल साइड से एक प्रेशर एक्सर्ट करती है जिसको कि हम एयर प्रेशर करते हैं। ठीक, अब इस प्रेशर का काम अब ये प्रेशर हमें होता है और ये प्रेशर बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्टेबल रहता है, बहुत ही ज़्यादा फोर्स के साथ लगता है हमारी बॉडी पे। अब इतने फोर्स पे लगता है तो ये बताइए ये हम फील क्यों नहीं कर पाते, तो ये ऐसा इसलिए है। देखिए जब चारों तरफ से हमारे ऊपर एयर प्रेशर अप्लाई होता है तो हमारी बॉडी उसके रिवर्स में एक काउंटर प्रेशर अप्लाई करती है। अब ये काउंटर प्रेशर क्या होता है, तो देखिए काउंटर का मतलब होता है कोई भी चीज़ के रिवर्स में। तो ये अब काउंटर प्रेशर का क्या हुआ, तो देखिए ये जो हमारा एयर प्रेशर है उसके रिवर्स में एक प्रेशर अप्लाई करती है जिसको कि हम काउंटर प्रेशर कहते हैं। वो क्या करता है, वो मैनेज रखता है, वो हमें फील नहीं होने देता एयर के प्रेशर को। अब ये काउंटर प्रेशर और एयर प्रेशर ये सब का काम क्या है, तो ये देखिए जितना हमारे ऊपर एयर प्रेशर लगा रहा है उतना काउंटर प्रेशर लगा रहा है हमारी बॉडी, जिससे एक बैलेंस मेंटेन रहता है, हमें कोई लोड का फील नहीं होता है। अब ये एयर प्रेशर को अगर हम बाय वर्ड देखें तो जो भी एयर है हमारे एटमॉस्फेयर में उसका प्रेशर अर्थ पे कितना पड़ता है, उसका वेट अर्थ में कितना है, वो हमारा एयर प्रेशर है अगर इसको बाय वर्ड देखें तो। एज वी गो अप द लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर द प्रेशर फॉल्स रैपिडली। अब जैसे जैसे हम एटमॉस्फेयर की लेयर में ऊपर जाएंगे, ठीक, वैसे वैसे हमारा एयर प्रेशर कम होता जाएगा, मतलब हाइट पे जाने पे एयर प्रेशर कम होता है। Horizontally, the distribution of air pressure is influenced by the temperature of air at a given place. अगर हम हॉरिजॉन्टल लेवल पे देखें हमारी अर्थ के तो हमारे एयर प्रेशर जो है वो डिपेंड करता है हमारे एरिया के टेम्परेचर पर। ठीक, अगर हॉट टेम्परेचर रहेगा कोई एरिया का तो वहाँ पे हॉट एयर रहेगी, हॉट एयर हमेशा ऊपर चली जाती है, ठीक, अबव राइज अप हो जाती है, ऊपर उड़ जाती है, तो उस एरिया का प्रेशर हमारा लो रहेगा जो कि लो प्रेशर एरिया के नाम से जाना जाता है। ठीक, और अगर अब यहाँ पे लिखा है कि जो भी हमारा लो प्रेशर एरिया होता है वो अक्सर मतलब वो कब रहता है, वो एरिया लो प्रेशर में कब रहता है, जब देखिए हमारा जो भी एरिया है वहाँ पे या तो क्लाउडी स्काईज रहेंगे, स्काई जो है वो क्लाउडी टाइप के हो जाएंगे बारिश जैसा, या वेट वेदर ह्यूमिड क्लाइमेट टाइप का कंडीशंस रहेंगी, तो वो हमारा लो प्रेशर एरिया में आएगा, मतलब ये दोनों आपस में रिलेट करते हैं। देन अगर हम हाई प्रेशर एरिया की ओर देखें तो वहाँ पे क्या होगा, तो वहाँ पे देखिए वहाँ पे टेम्परेचर लो रहेगा जिसकी वजह से हमारी एयर जो है वो कोल्ड रहेगी, और कोल्ड एयर भारी रहती है जिसलिए वो नीचे ही रह जाएगी, वो ऊपर नहीं उठेगी, जिसकी वजह से वहाँ पे एयर का प्रेशर ज़्यादा रहेगा जो कि हमारा हैवी प्रेशर एरिया में आता है। अब ये किससे एसोसिएट करता है, तो ये क्लियर स्काई और सनी स्काईज, या तो ये क्लियर स्काई पे मतलब एसोसिएटेड है या तो फिर सनी स्काई से। द एयर ऑलवेज मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया। अब ये जो हमारी एयर है इसकी एक क्वालिटी है कि ये हमेशा हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की ओर मूव करती है। ठीक, चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पे डू यू नो का के सेक्शन है जिसमें बता रहा है कि मून पे हमारी ना तो एयर है तो ना ही वहाँ पे एयर प्रेशर है। ठीक, तो जो भी हमारे एस्ट्रोनॉट्स जाते हैं अक्सर आप देखे होंगे वो एक स्पेस सूट पहने रहते हैं। अब उस स्पेस सूट का काम क्या है, तो देखिए हमारी बॉडी तो काउंटर प्रेशर एक्सर्ट कर ही रही है, चाहे एयर प्रेशर हो एटमॉस्फेयर में चाहे नहीं, तो उससे क्या होगा जब वो मून पे जाएंगे अगर वो सूट अपना नहीं पहने रहेंगे तो हमारी बॉडी के काउंटर प्रेशर जो वो करती है रिवर्स मतलब रिलीज करती है, उससे हम एस्ट्रोनॉट्स की नस फट सकती हैं, ब्लीड कर सकते हैं, डेथ भी हो सकती है, इसलिए वो सूट पहन के जाते हैं जिससे बैलेंस मेंटेन रहे मून पे भी। चलिए अब हम पढ़ेंगे विंड्स के बारे में कि मतलब विंड्स को एटमॉस्फियर एयर से रिलेट करके पढ़ेंगे। अब विंड क्या होती हैं, तो देखिए जो भी हम पढ़े कि हमारी जो एयर है वो मूव करती है हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की ओर, तो उन्हीं का जो मूवमेंट है, ठीक,
वो जो मूवमेंट है एयर का वो हमारा विंड में आता है। You can see wind at work as it blows dry leaves down the pavement or uproot trees during a storm. तो इसमें कह रहा है कि जब विंड कभी कभी ये बहुत तेज आती है, बहुत धीरे जब आएगी तो क्या होगी, पत्तियों को अपने साथ उड़ाएगी, कुछ डस्ट पार्टिकल्स वगैरह। और जब ये बहुत ही ज़्यादा तेज आती है तो इसमें क्या रहती है, उसमें पेड़ को ही उखाड़ ले जाती है। तो इसमें आप इसकी पावर देख सकते हैं विंड की, ये बता रहे कि एग्जाम्पल लेके। समटाइम्स व्हेन द विंड ब्लोज जेंटली यू कैन इवन सी इट ब्लोइंग अवे स्मोक ऑफ फाइन डस्ट। तो आप कभी कभी जब विंड बहुत मतलब जेंटली मतलब धीरे धीरे जब जा रही है तो आप उसमें धूल वगैरह भी देख सकती है। ऑब्वियस सी बात है, हम अक्सर देखते हैं। हाँ, आप नोटिस नहीं करेंगे बट ये हम अक्सर देखते हैं कि भाई हवा चल रही है तो नहीं कहते धूल वगैरह भी उड़ रही है, तो उसके बारे में यहाँ पे बात हो रहा है। और कभी कभी हवा इतनी ज़्यादा तेज़ होती है कि हम उसके रिवर्स में चल नहीं पाते, उसका प्रेशर उसका फोर्स इतना ज़्यादा होता है कि हम उसके रिवर्स में चल नहीं पाते। जैसे या आधी तूफान हो गया, नहीं कहते जब आता है तो उसमें रिवर्स में नहीं चलते हैं, नहीं चल पाते हैं, या आप अक्सर ट्राई ही करे होंगे। तो ऐसा क्यों है, क्योंकि उस समय हमारी जो एयर है वो बहुत ही ज़्यादा फोर्स को अप्लाई करती है, उसमें बहुत ही ज़्यादा फोर्स और प्रेशर रहता है। यू मस्ट हैव एक्सपीरियंस्ड इट इज़ नॉट ईजी टू होल्ड एन अम्ब्रेला ऑन अ विंडी डे। अब ये भी एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि आप अक्सर देखेंगे जब आधी तूफान आएगा तो हम छाता लेके खड़े रहेंगे तो ऑब्वियस सी बात है टूट जाएगा, क्योंकि हमारी विंड जो है उसमें प्रेशर बहुत ज़्यादा वो एक्सर्ट कर रही है। अब इसमें कुछ एग्जांपल्स के बारे में देखा है तो आप सोच सकते हैं, मान लीजिए पत्ता उड़ रहा है, कभी कभी बहुत ज़्यादा आधी तूफान आते हैं, पेड़ वगैरह उखड़ जाते हैं, स्टॉर्म वगैरह, साइक्लोन्स वगैरह, ये सब इसी के कारण आते हैं, ठीक, ज़्यादा विंड के प्रेशर के कारण। अब यहाँ पे एक डू यू नो करके सेक्शन था जिसमें विंड को बता रहा है कि मतलब जो भी हमारी विंड चलती हैं, अ विंड इज नेम्ड आफ्टर द डायरेक्शन फ्रॉम विच इट फ्लोज। जो भी कोई विंड आ रही है तो उसको उसकी डायरेक्शन, वो किस डायरेक्शन से आ रही है उस पर डिपेंड करता है। जैसे यहाँ पे कोई भी जैसे एक विंड है, अगर वो वेस्ट साइड से आ रही है तो उसको वेस्टर्ली कहेंगे, ईस्ट साइड से आ रही है तो ईस्टर्ली कहेंगे, ठीक। ये बस एक फैक्ट था कि भाई हम नाम कैसे रखते हैं। अब यहाँ पे विंड्स को 3 टाइप्स में डिवाइड किया है, ठीक। अब हम टाइप्स ऑफ विंड्स को देखने जा रहे हैं। अभी हमने देखा विंड क्या है, उसके कुछ एग्जांपल्स देखे, आधी तूफान वगैरह, अम्ब्रेला वाला भी। अब हम उनके टाइप्स को देखेंगे। तो बेसिकली हमारी जो विंड है उनको 3 टाइप्स में बांटा गया है, परमानेंट विंड, सीजनल विंड और लोकल विंड्स। चलिए एक एक करके तीनों को देखते हैं। तो ये परमानेंट विंड क्या होती हैं, तो द ट्रेड विंड्स वेस्टर्लीज एंड ईस्टर्लीज आर द परमानेंट विंड। मतलब जैसे मान लीजिए कोई भी विंड जो परमानेंट होती है इनका आना फिक्स है। जो भी विंड हमारी वेस्टर्न साइड से आएगी, ईस्टर्न साइड से आएगी, या ट्रेड विंड हो गई, मतलब ट्रेड विंड क्या होती हैं, तो ये नॉर्मल हवा वगैरह जो चलती हैं, आर दी पर्टिकुलर विंड्स दीज ब्लोज कॉन्स्टेंटली थ्रू आउट द ईयर इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। ये जो हवा रहती है हमारी परमानेंट विंड रहती है, इनका टाइम फिक्स है कि भाई ये इस टाइम पीरियड में इनका आना है, ये एक साल में मतलब आती ही रहती हैं, ठीक। जैसे हमारी ईस्टर्नली विंड्स हो गई, वेस्टर्न विंड्स हो गई, हमारा भी जो गुजरात साइड में इधर स्टॉर्म वगैरह हो रहा है तो ये कभी यहाँ पे हर साल कुछ ना कुछ होता है। हाँ, कभी कभी थोड़ा ज़्यादा प्रेशर के कारण बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो जाता है, जैसे अभी हो रहा है हमारे। बट ये सब जो है ये विंड का आना फिक्स है, ठीक। ये ईस्टर्ली विंड्स, वेस्टर्ली विंड्स, ये सब ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं बारिश के लिए, रेनी सीजन के लिए, इनका आना फिक्स है। ये हमारी परमानेंट विंड्स हो गई। अब हम देखते हैं सीजनल विंड्स ये क्या होती हैं। तो द विंड्स चेंज देयर डायरेक्शन इन डिफरेंट सीजन। फॉर एग्जाम्पल मानसून इन, अब देखिए ये जो विंड्स रहती हैं हमारी सीजनल विंड्स, ये जो हैं ये एक सीजन को अपने साथ लाती हैं, ठीक। जैसे कि हमारी मानसूनल विंड्स हो गई हमारे इंडिया में, अगर हम देखें तो जब मानसून विंड्स ईस्ट और वेस्ट साइड से हमारे इंडिया में लैंड की ओर आती हैं, कोस्टल साइड से, तभी हाँ मानसून होता है। तो वो अपने साथ क्या लेके आती हैं, मानसून, मानसून सीजन लेके आती हैं, इसलिए इनको हम मानसूनल विंड्स कहते हैं, सॉरी, इसलिए इनको हम सीजनल विंड्स कहते हैं। ऐसे विंड जो एक सीजन अपने साथ कैरी करें वो हमारी सीजनल विंड्स हो गई। अब देखते हैं हम लोकल विंड्स ये क्या होती हैं। तो इसमें हमारी लू वगैरह भी आती हैं। चलिए देखते हैं। These blows only during a particular period of day or year in a small area, for example land and sea breeze। अब ये जो हमारी लोकल विंड होती हैं ये किसी एक पर्टिकुलर एरिया में थोड़े समय के लिए बहती हैं। जैसे गर्मी के सीज़न में हमारी लू हो गई, समुद्र के किनारे हमारी ठंडी हवा हो गई, जो सिर्फ उसी एरिया पे दिखी जाएगी, हर जगह नहीं। तो ये मतलब कुछ समय के लिए रहती हैं लोकल विंड्स हमारी। यहाँ पे लिखा है लैंड और सी ब्रीज, जो सी ब्रीज होती हैं उनके बारे में। डू यू रिकॉल द हॉट एंड ड्राई लोकल विंड ऑफ नॉर्दर्न प्लेन। अब ये हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया में एक ड्राई और हॉट और ड्राई विंड चलती है समर के सीज़न में, उसको हम लू कहते हैं, ये हम पहले पढ़ के आए हैं। तो ये कह रहे हैं कि आप इसको रिकॉल करिए।
यहाँ पे एक फिगर था जो प्रेशर बेल्ट के बारे में और विंड सिस्टम दोनों को रिलेट करके बता रहा है कि भाई कैसे कैसे प्रेशर होता है। ठीक, तो ये देखिए 90 डिग्री नॉर्थ, एक मिनट, ये हो गया हमारा 90 डिग्री नॉर्थ, ये साउथ, ये 60, 30, 35, ये इस तरह है। अब देखिए यहाँ पे ऊपर से हमारी इधर आ रही है ये एरो। ठीक, देन हवा चल रही है। अब ये पोलर ईस्टर्लीज, सब पोलर लो प्रेशर, यहाँ पे कम प्रेशर होगा। प्रिवेलिंग वेस्टर्लीज, यहाँ पे वेस्टर्न हवा जो है, इधर से हमारी वेस्टर्न साइड से हवा उधर जा रही हैं, वेस्ट वाली। देन ये हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, नॉर्थ ट्रेड विंड, ये हमारी नॉर्थ ट्रेड विंड यहाँ से जा रही हैं जो इक्वेटर साइड से इधर से जा रही हैं, ये वाली। ठीक, ये साउथ ट्रेड विंड जो साउथ से इस साइड जा रही हैं। ये प्रिवेलिंग वेस्टर्लीज, ये वेस्ट साइड जा रही हैं, ये सब लोअर लेवल, ये पोलर। यहाँ पे कुल मिला के सारे विंड्स के बारे में बता रहा है, एरिया बता रहा है, डिग्रीज वगैरह के बारे में बता रहा है। ठीक, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, इसके आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड विथ अस।